दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कल प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है पार्टनरशिप डीड। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे डिटेल में। ये क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसमें से कौन से कंटेंट है जिनकी डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, मतलब और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है, मतलब इसकी नीड क्या होती है, और इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं जो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन्ड है। नोटबुक रेडी रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप में बनता है, जिससे पार्टनर्स के बीच के जितने भी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी कंडीशंस है रिगार्डिंग पार्टनरशिप, वो सब इसमें मेंशन होती है। और ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स के लिए, सो दैट दे कैन अवॉइड डिस्प्यूट ऑन डिसएग्रीमेंट। ऑलरेडी जब कोई चीज़ें मेंशन होंगी रिटन वे में तो आपको पता है उस चीज़ को एज अ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट होता है जिसमें रिटन वे में सब कुछ कन्वे किया जाता है कि कैसे क्या चीज़ किस रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू ये पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग को लेके या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसमें भी ये पार्टनरशिप डीड बहुत हेल्पफुल होता है और काम आता है। दूसरी चीज़, पार्टनरशिप डीड जो बनाई जाती है इसमें जितने भी मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, नेचर वगैरह क्या है, ये सब एक कंटेंट के फॉर्म में ऑलरेडी इसमें मेंशन है। पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी मेंशन है। ये रिफर्स करता है एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट गवर्न द पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो भी कंडीशंस और टर्म्स अप्लाइड हो रहे हैं वो सब इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अब हम अगर बात करें इंपॉर्टेंट कंटेंट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड, मतलब कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो फर्स्ट है इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। मतलब फर्म का नेम क्या है, एड्रेस कहाँ है, फर्म कहाँ लोकेटेड है। और हमें ये भी अवॉइड करना है कि फर्म का नेम सिमिलर ना हो जाए, वरना इससे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और ये भी देखना है कि फर्म्स ये जो फर्म है या जो भी बिजनेस है किसी तरीके से गवर्नमेंट के पैट्रोनेज में तो नहीं है, वरना ये मिसलीड कर देता है पब्लिक को, क्रोन को, स्टेट वगैरह को भी मिसलीड कर देता है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनर्स है उनके फुल नेम्स और एड्रेसेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप डीड में, जिससे उन्हें मतलब एक इन्फॉर्मेशन रहे कि कौन 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 पार्टनर है, वो कहाँ रहते हैं, उनका नेम क्या है, ये सब उसमें मेंशन होता है। थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि मतलब पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए है या कोई उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करना उसके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये ड्यूरेशन जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। फोर्थ है नेचर और स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस। मतलब फर्म और बिजनेस का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, ये भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मतलब किस फील्ड में एक्टिविटी जो है वो लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, किस तरीके का बिजनेस है, ये सब मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। अब किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म को, इसके बारे में पता होना चाहिए, और उसको पता करने के लिए वो डीड में मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड वेदर एनी इंटरेस्ट और इफ यस हाउ मच इट पेड टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। मतलब बता अगर कोई इंटरेस्ट भी अप्लाई होता है तो वो पता होना चाहिए, उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि उनको कितना, मतलब कितने कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट वगैरह पेड हो रहा है, ये सब। सिक्स है प्रॉफिट और लॉस रेशियो। मेन मोटिव जो है पार्टनरशिप का, मेन मोटिव है कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो जो है उनको शेयर करना है। तो ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पार्टनर पे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस शेयरिंग रेशियो अप्लाई हो रहा है। ये भी पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमेशा नेसेसरी नहीं होता है कि प्रोपोर्शन कितना है, कैपिटल कितना है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स की स्किल्स एक्सपीरियंस कैसे है, किस तरीके से वो रेशियो बनाना है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि टर्म्स ऑफ टाइम और स्किल जो है सेम हो फर्म में, तो उन्हें कौन सी सैलरी और कमीशन, मतलब किस तरीके का कमीशन उनको मिल रहा है, किस मैनर में, और कौन सा टाइम और स्किल्स वगैरह को यूज़ करके उनको कैसे सैलरी पे हो रही है, ये भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है। उसके बाद लोन्स टू एंड बाय द पार्टनर्स। मतलब जो डीड होती है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि फर्म जो है वो लोन दे सकती है या पार्टनर से लोन ले सकती है, अगर मतलब जो भी है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। उसके बाद है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन इट। मतलब ड्राइंग और इंटरेस्ट, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं वो कौन सा कितना मनी विड्रॉ कर रहे हैं फर्म्स के अकाउंट में फॉर देयर पर्सनल यूज, वो होता है ड्राइंग, मतलब ड्राइंग अकाउंट या ड्राइंग।
उसके बाद है ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब पार्टनर्स कितना मनी विड्रॉ कर रहे हैं फर्म्स के अकाउंट से फॉर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट, उस पर भी ड्राइंग वगैरह चार्ज होती है। इसमें इंटरेस्ट पे करना दिखाता है कि किस लिमिट तक उनको विड्रॉ करने पे इंटरेस्ट पे होता है। उसके बाद है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन होता है कि कौन सा मोड है जो फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज़ हो रहा है, फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर की जा रही है और कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है बुक्स की ऑडिटिंग में, और ऑडिटर कौन है ये भी स्पेसिफाइड होता है पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद है राइट, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनके अलग अलग राइट्स वगैरह होंगे पार्टिसिपेट करने का बिजनेस फर्म में, बट पार्टनर्स कैन सम टू एनी एग्रीमेंट अबाउट दियर राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। पार्टनरशिप डीड में ये भी डिफाइन होता है कि किस पार्टनर्स की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या लाइबिलिटीज़ है, इस पर लिमिट्स लगे रहते हैं। उसके बाद एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, किसी न्यू पार्टनर को कैसे एडमिशन देना है पार्टनरशिप में, और किसी ओल्ड पार्टनर का रिटायरमेंट का क्या क्या प्रोसीजर है वो सब भी ऑलरेडी मेंशन होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड तरीके से मेंशन होती है कि कौन सा मेथड से इवेल्युएट किया जा रहा है गुडविल को फर्म के, और इस इवेल्युएशन को इम्पॉर्टेंट बना दिया जाता है जब कोई न्यू पार्टनर इंटर करता है फर्म में। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या सर्कमटेंसेस पे पार्टनरशिप फुलफिल हो जाती है तो उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है। उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि मतलब पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई कैपिटल है जो फर्म में या कोई ड्यू अमाउंट है उसका, तो उसके फाइनल अकाउंट को भी प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, जब कोई पार्टनरशिप रूल्स का वायलेशन करेगा या कोई गलत यूज़ करेगा तो उसका भी स्टेप्स मेंशन किया जाता है कि क्या स्टेप्स उसके अगेंस्ट टेक किया जाता है। उसके बाद लास्ट है आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होता है पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड होता है कि अगर कोई फ्यूचर डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो वो आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट होता है। तो अगर इस पर पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो डीड में स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन आर्बिट्रेटर होगा, कैसे अपॉइंट होगा और उसकी राइट्स वगैरह क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर मेंशन किए गए हैं वो मैंडेटरी और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है।